हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के, बिटकॉइन के, और क्या सिचुएशन चल रही है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं। और अब ज़्यादा टाइम नहीं है, नया महीना, पहला दिन, और पहला दिन ही, पहली रात ही क्या लेके आ रही है, एफओएमसी के डिसीजन लेके आ रही है। तो मे की स्टार्टिंग ऑलरेडी डंप से हो चुकी है, क्योंकि बिटकॉइन ने, अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले, तो 56,542 तक के बिटकॉइन ने लो लगाए हैं पिछले 24 घंटे में। कल भी बिटकॉइन 63 पे चल रहा था, 60-61 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्लोजिंग मिली 59 के ऊपर, और स्टार्टिंग कर दी है डंप से, और लेवल आ चुके हैं $57,000 पे। हो सकता है वापस चले जाएं, ठीक है, कल परसों तक। तो एफओएमसी के डिसीजन का वेट कीजिए सबसे पहले, ठीक है। जो भी डिसीजन आने वाला है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा सबसे पहले, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए। और बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम पे $57,000 पे, 56-57 तक के भी लेवल बिटकॉइन ने दिखा दिए काफी टाइम के बाद। तो आज है फर्स्ट मे की नाइट, और कौन कौन से कॉइन्स चल रहे हैं टॉप गेनर की लिस्ट में। जेटा है सबसे ऊपर 13%, उसके बाद पॉप कैट चल रहा है यहाँ पे 11%, डब्ल्यू चल रहा है 9%, ऑप्टिमिज्म है 8%, एक्सएल है 8%, स्टार्क भी चल रहा है 8%, डॉट आ चुका है, पोलका डॉट आज 6% पंप कर रहा है। जी हाँ, काफी टाइम हो गया पोलका डॉट, और ये बड़ा सिम्टम थोड़ा अच्छा सा है पोलका डॉट होल्डर्स के लिए, ठीक है। एटम की बात करूं तो वो भी 5% चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो टाइम रह चुका है वो तकरीबन तकरीबन अभी भी कहीं ना कहीं 2 घंटे से ज्यादा टाइम है, ठीक है। मतलब रात के 11:30 बजे एफओएमसी का डिसीजन आने वाला है 11:30 PM के ऊपर। मार्केट जैसे ही 11 बजेंगे, क्योंकि 11, अगर मैं 11:30 की बात करूं तो 6 आवर की जो कैंडल है, 2 घंटे की कैंडल और 6 आवर की जो कैंडल है सभी कॉइन्स के अंदर, वो उसकी क्लोजिंग होती है, ठीक है। एक नई कैंडल की ओपनिंग भी होती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, और तैयार हो जाइए मार्केट में राइड देखने के लिए, पंप डंप वाली, ठीक है, जो कि 11:30 से पहले दिखनी शुरू हो जाएगी। तो जो भी डिसीजन आएगा सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और इतना ही नहीं, फेडरल रिजर्व की तरफ से आपको पता है 11:30 बजे तो आ जाएगा डिसीजन, लेकिन जो जेरोम पॉवेल है उनकी स्पीच के बिना कोई मीटिंग कंप्लीट नहीं होती है। तो डिसीजन तो इम्पैक्ट करेगा, लेकिन उनकी स्पीच भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी, और उनकी स्पीच होगी 12 बजे, ठीक है। तो अलर्ट ही रहिए, ठीक है। ट्रेड ले रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है तो देख लीजिएगा, 11:30 से पहले ही अपना बुक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है इस टाइम पे मार्केट की। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बाइनेंस लैब की तरफ से। बाइनेंस लैब ने कहीं इन्वेस्ट किया है, और कहाँ इन्वेस्ट किया है आपको पता है। पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, बहुत सारे प्रोजेक्ट में बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया है। तो बाइनेंस लैब ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, मूवमेंट लैब्स XYZ के अंदर। Movement Lab is the first integrated blockchain network integrating smart contract security and parallelization through a zero knowledge rollup. तो ये मूवमेंट लैब के अंदर जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया बाइनेंस की तरफ से। तो 1 मई की अपडेट की अगर हम बात करें, बिटकॉइन स्पॉट ETF में क्या कुछ हुआ है अगर हम देखें, तो ग्रेस्केल ने डिक्रीज किए 404 बिटकॉइन, और करेंटली होल्डिंग्स आ चुकी हैं 2,96,000 बिटकॉइन के ऊपर। 9 ETF इंक्लूडेड ग्रेस्केल डिक्रीज 1950 BTC। तो आज सिर्फ डिक्रीज देखने को मिला, और बिटकॉइन गिरा भी है, और ब्लैक रॉक हैज नॉट एडेड BTC फॉर 5 कंसेक्यूटिव डेज। तो कहीं ना कहीं ETF में भी जो मामला है वो थोड़ा वॉल्यूम्स का, नेट फ्लोज का, ठीक है, आउटफ्लोज ज्यादा है। यही एक रीजन है कि बिटकॉइन के प्राइस में कंटिन्यू डंप आया, और अभी तक का लो लेवल देख लिया 56,500 का। तो बिटकॉइन $56,000 तक आ चुका है। तो क्या बिटकॉइन का प्राइस 50,000 तक आ रहा है, या 50,000 से नीचे? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि अगले 5 महीने मार्केट इन लेवल्स पे आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे बैंकिंग जायंट स्टैंडर्ड चार्टेड का भी बिलीव है दैट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन could dip as low as $50,000। तो कहीं ना कहीं
आ सकती है, लेकिन अभी पहले दिन डंप हो रहा है, तो बीच में बहुत सारे दिन है मई मंथ के, तो उनको भी संभालना है, तो पंप डंप चलता रहेगा मई मंथ के अंदर भी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड चार्टेड का प्रेडिक्शन की 50,000, और हमारे भी, क्योंकि ये मई मंथ बताएगा कि बिटकॉइन अगले महीने कुछ महीनों में कहाँ तक जा सकता है नीचे की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है वेल की तरफ से। वेल डिपॉजिट 1225 BTC, $70 मिलियन के इनटू क्रैकन अगेन 20 मिनट है। तो वेल्स के कुछ मूवमेंट भी है, हो सकता है बहुत सारी वेल्स इस डिप लेवल पे खरीद रही हो, ठीक है। और 1225 डिपॉजिट किए गए हैं बिटकॉइन $70 मिलियन के क्रैकन क्यू। तो आज ऑप्टिमिज्म टॉप गेनर है, 2.5 $2.6 की रेंज आई है ऑप्टिमिज्म की, एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो, और हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम प्रीमियम में डिस्कस कर लिया था $2.2 की रेंज पे, है ना। और रिजल्ट दिख रहा है चार्ट्स पे। और इसी बीच A16Z की अगर मैं बात करूं, $90 मिलियन के वर्थ के जो है ऑप्टिमिज्म टोकन क्या किए गए हैं, बाय किए गए हैं इनकी तरफ से। $90 मिलियन, करोड़ों के ऑप्टिमिज्म खरीदे भी गए। तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों को पता है $90 मिलियन कितना होता है, ठीक है। इंडियन रुपीज में सबको पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो $90 मिलियन के ऑप्टिमिज्म खरीदे गए हैं, कितने हो गए, 751 करोड़ रुपए के ऑप्टिमिज्म A16Z की तरफ से। रिजल्ट भी चार्ट्स पे दिखा है, ऑप्टिमिज्म की हलचल दिखी है थोड़ी बहुत। नेक्स्ट अपडेट है इंजेक्टिव की तरफ से। इंजेक्टिव के ऑन चेन ट्रांजैक्शंस की बात करें तो 600 मिलियन का नंबर हिट हो चुका है। 600 मिलियन ऑन चेन ट्रांजैक्शंस, और अनस्टॉपेबल कंटिन्यू चल रहे हैं, और एक और माइलस्टोन हिट कर लिया यहाँ पे इंजेक्टिव। नेक्स्ट अपडेट है बिटगर्ट को लेके। बिटगर्ट पिछले कुछ दिनों से और कुछ नहीं कर रहा, बस पार्टनरशिप कर रहा है ना। तो कंटिन्यू पार्टनरशिप हो रही है, और सेविंग डाओ के साथ पार्टनरशिप होती हुई। सेविंग डाओ ऑफिशियली अनाउंसिंग अ पार्टनरशिप विद बिटगर्ट, और नई पार्टनरशिप बिटगर्ट की सेविंग डाओ के साथ। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एल सल्वाडोर डेली एक बिटकॉइन परचेज करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, है ना। मतलब एक बिटकॉइन रोज का काम है एल सल्वाडोर का खरीदना। एल सल्वाडोर एक कंट्री है जहां पे लीगल टेंडर है बिटकॉइन। बिटकॉइन को मान्यता मिली हुई है उस कंट्री के अंदर, एल सल्वाडोर में, है ना। तो एल सल्वाडोर इज बाइंग द बिटकॉइन डिप डेली, मतलब हर दिन एक बिटकॉइन खरीदा जाता है। आप देखो, ये पिछले 3 ट्रांजेक्शन है, 100 से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। और ये अगर आप देखो 30 तारीख को एक बिटकॉइन, 29 को एक बिटकॉइन, 28 तारीख को एक बिटकॉइन। तो डेली एक बिटकॉइन खरीदा जाता है, चाहे वो किसी भी प्राइस के ऊपर हो। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है टीथर का। डेटा क्या बता रहा है कि टीथर ने तो भैया रिकॉर्ड ब्रेक प्रॉफिट अर्न किया है फर्स्ट क्वार्टर 2024 के अंदर, क्योंकि अच्छा निकला क्वार्टर 2024, और टीथर रिपोर्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट ऑफ $4.5 बिलियन, मतलब तकरीबन 36,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे टीथर ने। टीथर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन जो यूएसडीटी है मार्केट के अंदर, वो इन्हीं का है, जिसको आप टीथर यूएसडीटी भी बोलते हो। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत जरूरी है। वेट करें, 2 घंटे का तकरीबन टाइम है एफओएमसी का। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नीचे लिंक है, वहां मिलेगा आपको सारा अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।